हेलो, वेलकम फ्रेंड्स जीसीबी इंटीरियर्स एंड प्लानिंग। तो आज हम बात करेंगे कि 20/30 के प्लान पे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक प्लान आपको दिखाया था, वो 20/45 का था। ये 20/30 का प्लॉट है अपना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या थी। तो क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 2 बेडरूम थे, एक लिविंग रूम था जिसमें डाइनिंग भी उनका हो जाए, एक उनका बेडरूम था, एक किचन और पूजा रूम भी होना चाहिए था, स्टेयर्स और 2 व्हीलर की एटलीस्ट पार्किंग हो जानी चाहिए थी। क्योंकि ये घर सिटी में नहीं बनना है, तो वरना हम 4 व्हीलर की पार्किंग रखते और 2 फ्लोर एक साथ डिज़ाइन करते तो बेहतर लुक आता। लेकिन ये एक कस्बे में घर बनना है, मतलब उनकी प्लानिंग है 2 फ्लोर की, पर अभी नहीं बना रहे, अभी एक ही फ्लोर बना रहे हैं। तो हम एक फ्लोर लेके चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। अब देखिए प्लॉट की लोकेशन कैसी है। जो प्लॉट की लोकेशन है वो इधर से भी रोड निकली हुई है और इधर से भी रोड निकली हुई है। ये 20 फीट है और वो हमारा 30 फीट है, जैसा कि आपको मेंशन। और हमने इसमें डायमेंशंस इसलिए नहीं लिख रखी हैं कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते भी चलेंगे कि आप कैसे मतलब किसी घर की प्लानिंग करो, कैसे सेट करो और चीज़ें सारी जिससे आपको क्लियर होती जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए हम आपको लेके चलते हैं और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इसमें समझाते हैं आपको। तो चलिए आइए फ्रेंड्स। तो पहले तो हम सबसे पहले पुट कर देते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है या कहाँ पे क्या है। तो ये देखिएगा हमारा बेडरूम फर्स्ट मान लेते हैं। दिस इज एन बेडरूम 2 एंड दिस इज द वॉशरूम और बाथरूम। हम इसकी डायमेंशंस आपको अभी बताएंगे। ये लिविंग है प्लस डाइनिंग, पूजा, मंदिर, दिस इज किचन, दिस इज स्टेयर्स एंड ओवरऑल दीज आर थिंग्स। तो ये सारी चीज़ हो गई। हम इसमें डोर डिसाइड कर देते हैं D1 D1 D1। दिस इज ओपनेबल, जो कि आजकल ट्रेंड में, ये भी ओपनेबल जो ट्रेंडिंग है। ये हम एक डोर रखेंगे यहाँ पे, जो कि हमने देखो इसमें डोर नहीं दिखा रखा है, तो इसमें डोर मार्क कर देते हैं। ये भी D1 हो गया। ये सारी चीज़ें हो गई इसमें। और ये हमारा है मेन डोर, जो हमारा एंट्री पर्पज़ के लिए है। मेन डोर यहाँ से हमारी एंट्री हो गई। अब देखिएगा, ये हमने तो आपको दिया बता। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, डोर की मार्किंग हो गई, तो सबसे पहले इसमें विंडो की मार्किंग कर लेते हैं कि विंडो कहाँ कहाँ पे रहेगी और कौन सी वॉल कितने इंची की है। तो देखो, जब हमारे पास प्लॉट की लोकेशन कम होती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई करते हैं कि हमारी दीवारें जो है ना वो कम से कम, मतलब विड्थ कम से कम रहे। और जैसे कि ये एक कस्बे का घर है, ज़्यादा हाईएस्ट बिल्डिंग नहीं बनानी है 5-6 फ्लोर की, तो इसमें हम मतलब कॉलम दे देते हैं और उसके बाद क्या है ना, 4 इंची दीवार से भी हमारा काम इसमें चल सकता है। तो जहाँ पे हमें 9 इंची की रिक्वायरमेंट है वहाँ हम 9 इंची देंगे, बाकी जगह 4 इंची है, जो कि आपको पता है पार्टीशन में 4 इंची देते हैं। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इधर हमारा घर है, इधर घर है, तो इधर कोई विंडो नहीं दे सकते, तो हम इसको कवर करते चलेंगे। ये हम इधर नहीं दे सकते, ये हमारा बीच का पार्टीशन है 2 बेडरूम में, तो हम इसमें भी नहीं दे सकते हैं। अब बात आती यहाँ पे है, तो हमें कहीं ना कहीं तो विंडो दे के एडजस्ट करना ही पड़ेगा। जैसे कि हमारी 9 इंची है, तो ये हम मार्किंग कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये हमने जो वॉल पहले कवर करने वाली थी वो तो हमने कवर कर दी, कि जो जो हमारी वॉल में मतलब विंडो हम नहीं दे सकते वो वॉल हमने सारी कवर कर दी। अब देखिएगा, हमारी बात आती है कि हम या तो विंडो इस साइड दे सकते हैं और फ्रंट में दे सकते हैं जिधर हमारी रोड है, और हम अंदर विंडो दे सकते हैं। तो ये तो हमारी ब्लॉक एरिया हो गया। नाउ हम इसमें पुट करेंगे एक विंडो जो डोर के साथ में अटैच रहेगी। एक हमारी हो गई ये विंडो,
यहाँ पे हम विंडो नहीं दे सकते, फ्रंट में वॉशरूम है तो इसमें हम विंडो ट्राई करेंगे कि हम विंडो इधर दें, क्योंकि इधर हमारी रोड है। तो ये हमारा यहाँ पे एक तो रोड आ गया, रोड की तरफ एक विंडो यहाँ पे आ गई हमारी। अब बात आती है बाथरूम का, तो बाथरूम का भी हमें वेंटिलेशन देना होगा, तो हम ये बाथरूम का वेंटिलेशन दे देते हैं। ये हमारा बाथरूम का वेंटिलेशन हो गया। और ये हमारा स्टेयर्स के लिए भी, यहाँ पे हमारा जब ऊपर जाएंगे, जहाँ पे हमारी लैंडिंग होती है, वहाँ पे हम एक लुक देने के लिए हम यहाँ पे भी एक विंडो टाइप की रखेंगे। ये हमारा पूरा ब्लॉक एरिया हो जाएगा जो स्टेयर्स के पास का है मंदिर की तरफ। और ये हमारा मंदिर फ्रंट में है, तो इधर हम छोटा सा ऊपर दे सकते हैं, जिससे कि हमारा पूजा वगैरह करें, हवन वगैरह, तो वो वेंटिलेशन होता रहे। ये किचन का तो बहुत ही बेहतर जगह पे किचन दिया गया है, जैसे कि, तो इसमें एकदम फ्रंट में हॉब के सामने वेंटिलेशन हो गया। ये हो गया हमारा, एंड दिस इज, और ये भी हमारा एक पार्टीशन हो गया। ये हमारा ओपनेबल है यहाँ पे। और ये हमारा बाथरूम जो है, ये सामने से पूरा कवर रहेगा और इस साइड से भी कवर रहेगा। और ये हमारी बेडरूम की वॉल हो गई, जिसमें हम इसमें भी विंडो नहीं दे सकते। ये हम यहाँ पे इसलिए मार्क कर रहे हैं, ये हैं जिस इस मार्किंग से आपको ये पता चल जाए। अब हमारी बात आती है कि इसमें पुट करते हैं हम कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं और कितनी कितनी उनकी डायमेंशंस है। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, तो आपको डायमेंशन के बारे में पता होना चाहिए कि डायमेंशंस क्या और कितनी और कहाँ पे हैं, कितने बाई कितने की हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हम आपके सामने डायमेंशन डिसाइड करेंगे। तो देखिएगा, ये हमारे पास जगह थी 20 फुट। अब हमारा इधर तो घर बना हुआ है, तो हम इस वाली दीवार को मान लेंगे 4 इंची, इसको भी 4 इंची, और इधर हमारी रोड है तो इसको हम 9 इंची ले लेते हैं। तो मोटा मोटा 4 4 8 और 9 17 इंच हम 20 फुट में से माइनस कर देंगे। तो अब हमारे पास जो कारपेट एरिया की जगह है वो हमारे पास 18 फुट 7 इंची है। अब हमें इस 18 फुट 7 इंची में एडजस्ट करना है। नाउ बात करेंगे 18 फुट 7 इंची में, तो ये वाला जो बेडरूम है वो हम 10 फीट का ले लेते हैं, 10 बाई 12 का। और ये वाला हम ले लेते हैं, तो 10 में से अब हमारे पास 8 फुट 7 इंच जगह बचेगी, तो 8 फुट 7 इंच बाई 12 फुट। ओके, तो ये अब 10 फुट हमारे पास जगह है, ठीक है। और हमारे पास ऐसे तो 12 फुट है, 12 फुट में 6 फुट का हमारा ये बेड हो जाता है किंग साइज का, 6 से 6.5 फुट। उसके बाद ये हमारे इसमें ड्रेसिंग भी हमें मिल जाती है। ये हमें एक सेंटर टेबल भी यहाँ पे, सॉरी साइड टेबल भी बेड के लिए मिल जाती है। तो एक बेड के लिए साइड टेबल और ड्रेसिंग भी मिल जाती है, इसमें भी बेड में साइड टेबल और ड्रेसिंग आपको मिल जाएगी। तो अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे, आगे आते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब हमारी आगे की बात आती है, तो ये हमारा ऐसे 10 फुट था, 3 फुट का दरवाज़ा निकल गया, आपके पास ये 7 फुट जगह बच रही है, ऐसे 7 फुट बाई, ये हम भी डिसाइड करते हैं कि ये हमें कितना रखना है। तो ये हमारा यहाँ से 12 फुट निकल गया। अब हम यहाँ पे आएंगे कि हमारे लिए स्टेयर्स के लिए कितनी जगह ज़रूरत होती है। तो हम स्टेयर्स को पहले फोकस करेंगे, फिर जो जगह बचेगी उसको हम बीच में एडजस्ट कर लेंगे। तो इसमें भी हम वही मोटा मोटा पकड़ते हैं कि फ्रंट की हमारी 9 इंची वॉल हो गई, 9 के बाद 4 4, और पीछे हमारी बैक साइड में घर है तो ये भी हम 4 ले लेते हैं। तो 4 यहाँ 12 हो गया, और 12 और 9 21 इंच हम निकाल देते हैं। तो हमारे पास जगह बचती है 28 फुट 3 इंच। अब इस 28 फुट 3 इंच हमें एडजस्ट करना है। 28 फुट 3 इंच में से 12 फुट तो निकल गया, 12 फुट निकलना है, 16 फुट 3 इंच जगह बच रही है। स्टेयर्स के लिए कम से कम अगर तुम्हें जगह चाहिए होगी तो मिनिमम 10 फीट चाहिए होगी, क्योंकि हम 10 फीट में ऊपर जाएंगे, जो हमें टर्निंग, जो हमारे स्टेप्स कम बचेंगे वो हम यहाँ से लैंडिंग से टर्न होके आगे को कर देंगे। तो 10 फीट इसको मोटा मोटा पकड़ लो, 10 फीट में आराम से आपके स्टेप्स बन जाएंगे। यहाँ मोटा मोटा 10 फीट पकड़ लो। अब तो ये हो गया 10 फीट, और ये ये आगे हम डिसाइड करते हैं। तो 10 फीट ये निकालने में, 12 निकालने में, यहाँ पे 6 फुट 3 इंच जगह बच रही है, ये हमारी 6 फुट 3 इंच जगह हो गई। अब हम इधर आ जाते हैं, इधर का डिसाइड कर लेते हैं। तो 12 फुट हमारा ये निकल गया, 6 फुट का हम मोटा मोटा किचन पकड़ लेते हैं, 12 6 18, हमारे पास 10 फुट 3 इंच जगह बच रही, जो कि हम लिविंग और डाइनिंग में यूज कर लेंगे। हमारा 3 सीट इधर आ गई, 2 सीट इधर आ गई, एक आपको ये सेंटर टेबल यहाँ पे मिल जाती है, और ये आपको डाइनिंग पर्पज़ के लिए मेन टेबल ये मिल जाती है।
तो लिविंग और डाइनिंग के लिए काफ़ी स्पेसियस स्पेस है, यहाँ पे बहुत अच्छा स्पेस है, क्योंकि हम ये 7 फीट पकड़ रहे हैं। बाकी सारी हमारे पास जगह जो बच रही है, मतलब तकरीब आपको बचेगी 11 फुट 7 इंच। तो ये हमें बहुत अच्छा स्पेस मिलेगा, 10 फुट 3 इंच बाई 11 फुट 7 इंच। ये हमारा बहुत अच्छा स्पेस है जिसमें हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसमें देखो आपको ये चीज़ है, एक तो लिविंग के सामने आपको यहाँ पे एक टीवी यूनिट मिल सकती है, जो सारे लोग बैठ के हम बाथरूम की वॉल के ऊपर हम टीवी पैनल हैंग कर सकते हैं या टीवी यूनिट बनवा भी सकते हैं। और हमारा बाथरूम इतना बड़ा है कि हमारी देखो यहाँ पे सीट आ जाती है, 7 फुट ऐसे है तो सीट आ जाती है। यहाँ पे हम अपना फ्रंट में वो यूज कर सकते हैं, वैनिटी और ग्लास लगा सकते हैं। ये हमारा शॉवर भी आ जाता है इसी में है। ये हमारी पार्किंग की जो हमारी बात हो रही, जो क्लाइंट को पार्किंग चाहिए थी, वो हम इधर से एंट्री करेंगे अपना, और इसके नीचे बाइक को पार्क कर सकते हैं। तो अब हमारा किचन हो गया, 6 फुट ऐसे हो गया। और ऐसे का हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 18 फीट जगह है, तो हम वैसे वैसे जैसे जैसे जगह है वैसे वैसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये 6 है, इसको हम 7 फीट पकड़ लेते हैं, किचन को है 7 फीट। और स्टेयर्स वैसे 3 6 फुट की हो गई, बीच में 1 फीट का गैप है, या 3 फुट 2 इंच की स्टेयर्स ले लेंगे। तो 7 इसको ही मोटा मोटा पकड़ लेते हैं, 7 7 14 हो गया। 4 फुट हमारे पास 4 फुट 7 इंच जगह बच रही है, जो हमारी मंदिर के लिए हो गई। तो मंदिर हमारा मंदिर के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस हो गया, 4 फुट 7 इंच बाई 6 फुट का हो गया। 7 बाई 6 का किचन हो गया। पार्किंग आपकी 10 बाई 7 की हो गई, 10 बाई 7 में पार्किंग प्लस स्टेयर हो गई। तो ये फ्रेंड्स हमें उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। इसमें जैसे जैसे भी चीज़ें मैनेज हो सकती है वैसे हमने कर दी। इधर हमारा सिंक रहेगा, ये हमारा हॉब है, इधर हम आराम से बैठ सकते हैं। टीवी यूनिट के नीचे भी हम वॉश मशीन ले सकते हैं। बेडरूम जिसमें काफ़ी स्पेसियस स्पेस है, और फ्रंट से हमारा लुक भी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि ये हमारी देखो यहाँ पे विंडो है, दिस इज़ विंडो, ये भी हमारी विंडो है। ये एक विंडो हमें इस बेडरूम के लिए मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए, किचन को भी फ्रंट से मिल जाती है, पूजा रूम को भी मिल जाती है। तो एक कम जगह में एक अच्छी चीज़ है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद आई तो आप मेरे वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम आपको और अच्छी वीडियोज़ लेके आते रहेंगे, तो आप प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब।